नमस्कार। भारत में एक जगह है जहां कहते हैं हर रोज हजारों कहानियां जन्म लेती हैं। आज हम बात करने वाले हैं अजमेर शरीफ की और उन कहानियों की जो सदियों से लोगों को उम्मीद और यकीन देती आई हैं। ये सिर्फ एक दरगाह नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं ये वो जगह है जहां आस्था सच में महसूस की जा सकती है। सोचिए, एक ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन, उसने भारत के बारे में क्या कहा? यहाँ एक कब्र है जो हुकूमत करती है। ये शब्द थे ख्वाजा गरीब नवाज के लिए, जिनकी रूहानी ताकत का असर आज भी पूरी दुनिया में महसूस होता है। तो चलिए पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है ताकत और आस्था की टक्कर की। मतलब जब एक राजा का गुरूर एक फकीर की सादगी से टकराया, तो देखिए हुआ क्या। तो हुआ यूं कि एक सुबह संत अपने कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे। तभी वहां राजा पृथ्वीराज के सिपाही आ धमके और बड़े रौब से कहने लगे, ये जगह राजा के ऊंटों के लिए है, फौरन यहां से उठो। संत ने बड़े आराम से जवाब दिया, ठीक है, हम तो चले जाते हैं, पर ये ऊंट अब उठ नहीं पाएंगे। अच्छा, राजा के आदमियों ने ये सुना तो मजाक में उड़ा दिया, लेकिन अगली सुबह जब उन्होंने देखा तो उनके होश उड़ गए। ऊंट अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उन्हें जमीन से चिपका दिया। जब उन सिपाहियों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो माफी मांगने पहुंचे। संत ने बस इतना ही कहा, जाओ, अब ऊंट उठ जाएंगे। और सच में वो ऊंट खड़े हो गए। मतलब असली ताकत जोर जबरदस्ती में नहीं, बल्कि यकीन और सादगी में होती है। अच्छा, एक और किस्सा है। यहाँ भी टक्कर राजा और संत के बीच ही थी। एक तरफ राजा का फरमान, उसकी पूरी सेना, और दूसरी तरफ संत का बस एक छोटा सा काम। हुआ ये कि राजा ने हुक्म दिया कि आना सागर झील से कोई मुसलमान पानी नहीं लेगा। संत बस झील पर गए और अपने छोटे से बर्तन कूजे में पानी भर लिया, और बस इतना करते ही पूरे अजमेर शहर का पानी गायब हो गया। कुएं, तालाब सब सूख गए। यहाँ तक कि कहते हैं कि दूध पिलाने वाली माताओं की छातियों में दूध तक सूख गया। अब लोग सोचने लगे कि असली हाकिम कौन है, राजा या कोई और ही ताकत। जब राजा के सारे दांव फेल हो गए तो उसने अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल किया, अजयपाल। वो उस वक्त का सबसे माहिर जादूगर था और उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी संत को वहां से हटाने के लिए। अब देखिए, एक तरफ आग, पानी, पत्थर, जहरीले जीव और ना जाने क्या क्या, और दूसरी तरफ संत की लकड़ी की खड़ाऊं। बस वो हवा में उड़ी और सीधे जादूगर के सिर पे जाके लगी और वो जमीन पर आ गिरा। ये हार सिर्फ अजयपाल की नहीं थी, ये उसके गुरूर की हार थी। इस एक पल ने उसका दिल ऐसा बदला कि वो संत का मुरीद बन गया। तो ये तो थी ताकत से जुड़ी कहानियां, पर संत की करामात सिर्फ हुकूमत को चुनौती देने के लिए नहीं थी। उनकी रहमत तो बेबसों की हिफाजत और टूटे दिलों को जोड़ने के लिए थी। जरा सोचिए उस बूढ़ी माँ के बारे में, जिसके बेगुनाह बेटे को गवर्नर ने मौत की सजा दे दी थी। हर तरफ से नाउम्मीद होकर वो अपनी आखिरी आस लेकर संत के पास पहुंची थी। और फिर जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है। संत ने उस नौजवान के सिर को धड़ से जोड़ा और दुआ की, और वो नौजवान उठ बैठा, जिंदा। ये ऊपर वाले का इंसाफ था, जो ये बताता है कि सच्चा यकीन मौत को भी मात दे सकता है। एक और वाकया है। एक कातिल को भेजा गया संत को खत्म करने के लिए। जब वो सामने आया तो संत ने उसकी आंखों में देखकर बस इतना कहा, जिस काम से आए हो पहले उसे पूरा कर लो। सोचिए जरा उस कातिल पर क्या बीती होगी। वो मारने आया था और उसका सामना हुआ माफी से, डर से नहीं। अच्छा, अब एक सवाल है, क्या कोई ऐसा बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ, वो किसी को बचाने के लिए सच बोल सकता है? ये कहानी है संत के एक बहुत अजीज मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन की, जिन्हें दुश्मनों ने एक साजिश में फंसा दिया था। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। संत ने उस औरत के पेट में पल रहे बच्चे से सच पूछा और अंदर से आवाज आई, हुजूर, मेरी माँ झूठ बोल रही है। एक अजन्मे बच्चे की गवाही ने एक बेगुनाह को बचा लिया। अब जो कहानियां हैं वो तो वक्त और जगह के सारे कायदे कानूनों से परे हैं। ये बताती हैं कि संत की मौजूदगी की कोई सीमा नहीं थी। ये बात हैरान करने वाली है, लेकिन कई लोगों ने इसकी गवाही दी कि संत एक ही वक्त में अजमेर में भी मौजूद थे और ठीक उसी वक्त मक्का में हज भी अदा कर रहे थे। अब ये कैसे मुमकिन है, ये हमारी आपकी समझ से बाहर है।
और ये देखिए, सदियां बीत गईं लेकिन असर कम नहीं हुआ। एक फकीर को ख्वाब में हुक्म होता है कि वो मलेशिया के टुंकू अब्दुल रहमान को जाके बताए कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और सारी उम्मीदों के खिलाफ वो चुनाव जीत भी जाते हैं। बाद में 1962 में वो अपना वादा पूरा करने अजमेर शरीफ शुक्रिया अदा करने भी आए। सोचिए, कहाँ अजमेर और कहाँ मलेशिया। तो इन सब कहानियों का मतलब क्या है? इनसे हम क्या समझ सकते हैं? चलिए इस पर थोड़ी बात करते हैं कि क्यों आज भी ये किस्से लाखों लोगों के दिलों में जिंदा हैं। ये कहानियां हमें कुछ जरूरी बातें सिखाती हैं। पहली, कि असली ताकत जोर जबरदस्ती में नहीं, यकीन में होती है। दूसरी, कि रहमदिली से पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, कि सच और इंसाफ की जीत होकर ही रहती है, चाहे देर लगे। और हाँ, रूहानी रिश्ता वक्त और फासलों का मोहताज नहीं होता। और यही वजह है कि आज भी लाखों लोग अजमेर शरीफ जाते हैं, सुकून और उम्मीद की तलाश में। ये विरासत हमें यही याद दिलाती है कि अगर आपका यकीन सच्चा है तो चमत्कार किसी भी वक्त किसी की भी जिंदगी में हो सकता है। इन सब कहानियों के बाद एक सवाल मन में आता है, अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कोई पल आया है जब आस्था का सबसे गहरा एहसास हुआ हो? इस पर जरा सोचिए। अगर उम्मीद और यकीन की इन कहानियों से आपको अच्छा लगा हो तो इन्हें दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि कौन सी कहानी आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई। दुनिया भर की ऐसी ही और भी दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए ग्लोबल टेल्स AI को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।